Hi guys, hello Aman. So what just happened? I have अबे no यार, idea. I have no idea what just happened. it was an absolute shocker. अब मैं उम्मीद कर रहा था कि टीम से रहाणे भैया जाएंगे, पुजारा भैया जाएंगे, कोहली भैया कह रहे हैं कि मुझे तो कैप्टन ही नहीं रहना यार। चल क्या रहा है? Absolutely. मतलब कुछ समझ में नहीं आया ये तो मतलब yeah, I'm just short of words. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए right now. मतलब I'm shocked. I'm in a state of shock. समझ मतलब ठीक है T20 समझ आता है, ODI समझ आता है, टेस्ट मैचेस यार और someone like विराट कोहली retiring as a captain from all the formats, अब तो वो आईपीएल में भी कैप्टन नहीं होगा and he has no notable trophy. ऐसे मतलब उसके all the records that this person has और उसके बाद ऐसे रिटायरमेंट लेना as a captain, it's and I am not going to be shocked अगर अगले 5-10 दिन में या 1-2 सीरीज के बाद में वो completely रिटायरमेंट ले ले, तो वो that will not come as a shock for me. हो सकता है रैंडम एक दिन गाना आ जाए, मैं पल दो पल का शायर हूँ, आ सकता है। यार ये तो बिल्कुल मतलब इसको तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे ना आप। अब अगर T20 की कैप्टेंसी जब छोड़ी थी तो उसका रीजन था बिकॉज ही वांटेड टू फोकस ऑन टेस्ट मैचेस, दैट्स व्हाट ही सेड। या भाई एग्जैक्टली। मैं आई वांट टू फोकस ऑन द टेस्ट मैचेस, आई वांट टू प्रोलॉन्ग माय करियर। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि क्योंकि आप रिलेटिवली एक शायद वीकर साइड से हार गए हो इसलिए इतना मोटिवेशन हो जाए कि ही विल मतलब। completely step down as a captain from all formats, अब यही तो यार मतलब एंड अब दिस इज नॉट ओनली अबाउट कि स्टेपिंग डाउन एज अ कैप्टन। शायद पता नहीं यार, मतलब ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है सुन के देख के कि इट इज क्लोज, मे बी वो शायद अपना करियर भी कभी ना कभी किसी पॉइंट पे आके खत्म वही कर वही दे। वही बोला मैं और मतलब मैं ब्लेम किसको करूं? मेरे को गाली देनी है पर मैं गाली दूं किसको? हु इज मतलब अभी कौन बनेगा वो पुतला गाली सुनने वाला? क्योंकि ये तो यार ये तो मतलब शॉकर है ना। ये देखो एक बात आई थी, दैट वाज अ न्यूज बिटवीन द टेस्ट सीरीज, जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली थी शायद उस टाइम पे जब विराट कोहली का वो इंटरव्यू हुआ था, पोस्ट सीरीज इंटरव्यू जो हुआ था, एंड विराट वाज टॉकिंग अबाउट कि कैसे मतलब सिलेक्शन कमेटी या फिर जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने उससे कोई बात नहीं की, ये वो जो भी था, मतलब नॉट गोइंग दैट बैक। तो उस टाइम पे एक ऐसे ही किसी ने बोला था कि अगर विराट कैप्टेंसी अगर विराट ये वाली सीरीज इंडिया नहीं जीतती है तो विराट माइट बी सैक्ड एज द टेस्ट एज वेल। यार देखो मेरे हिसाब से तो हिम्मत नहीं हो सकती किसी की भी कि वो विराट को टेस्ट कैप्टेंसी से हटा दे। जस्ट लुक एट द रिकॉर्ड्स। लास्ट 5 इयर्स टीम इंडिया हैज बीन फेनोमेनल, आप एक वो सीरीज के टीम बेसिस पे इंडिया हरा सकते हैं। फॉर द वर्ल्ड, देयर इज नो बेटर टेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड देन विराट कोहली। मतलब आई हैव टू रैंक समवन एट नंबर वन, स्ट्रेट अवे विराट कोहली नंबर वन टेस्ट कैप्टन फॉर मी तो of मतलब entire of the history of India। मतलब इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में, आई थिंक विराट कोहली इज टेस्ट कैप्टन। नो वन इवन कम्स क्लोज। नॉट धोनी, नॉट गांगुली, विराट कोहली विद हिज एग्रेशन, परफॉर्मेंस जो इंडिया ने उसके अंडर दी है, मतलब उसी चीज का मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड हाँ, इफ यू टेस्ट कैन कैप्टन तो रीड ही दैट वाज द बेस्ट। and you can read the statement of what he said that I मतलब something like कि I या have quizzed श्योर, and आई हैव द स्टेटमेंट हियर विद मी। yeah, please the just read it. words the words he has been using, I mean, I'm not going to read the whole statement. I'm sure people have read it already. But I have always believed in giving my 120% in everything I do. And if I can't do that, I know it's not the right thing to do. I have absolute clarity in my heart and I cannot be dishonest to the team. यार ये तो ऐसा लग रहा है कोई लॉयर से लिखवा के लाया गया है मतलब मतलब you प्रोफेशनल can't be प्लेयर्स डोंट टॉक dishonest, लाइक दिस। ये तो। एंड सिंस आई हैव रेड दिस स्टेटमेंट, जब से मैंने पढ़ी है और सिंस वी हैव डिसाइडेड कि इस पे एक वीडियो कैसी, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या और कैसे हुआ, मतलब क्यों हुआ। देयर हैज टू बी अ रीजन। नॉट द फर्स्ट टाइम कोई कैप्टन जाके सीरीज आ रहा है, ठीक है, और ठीक है यार हो जाता है। आई एम श्योर इसका इस सीरीज से तो कोई लेना देना है नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मतलब जो हम यहाँ पे लगे हुए थे कि नहीं, देयर इज नो रिफ्ट, एवरीथिंग इज फाइन विद बीसीसीआई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पिछले डेफिनेटली पिछले नॉट। 2-3 महीने में ये तो क्लियर हो गया है कि अंदर बहुत लफड़ा चल रहा था और वो फट रहा है भी। और पता है मतलब जो टीम्स जब खराब होती है ना, मतलब जब टीम्स अपने टॉप पे होती हैं और गिरना शुरू करती है, अभी टेक दिस साउथ अफ्रीकन टीम फॉर एग्जांपल ना, जब ये अपने टॉप से गिरी, वो अंदर की पॉलिटिक्स की वजह से ही खराब होती हैं। डेफिनेटली
डेफिनेटली। एंड यू लुक एट कि अब आप ये देखो ना, बीसीसीआई का ठीक है यार, जो भी लफड़ा था विराट कोहली के साथ, देयर वाज अ रिफ्ट एंड इट्स क्लियर, विराट कोहली ने बहुत ज्यादा एविडेंट भी कर दिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आके कि भाई उसने जो भी इंटरव्यू में बोला, ठीक है, और बीसीसीआई का सामने से कोई भी जवाब नहीं आया, बीसीसीआई का कोई जवाब नहीं आया कि भाई विराट ने ऐसा किया तो हम क्या बोलेंगे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। बट दिस लुक्स लाइक कि उसी का रिजल्ट है दैट ही इज जस्ट मतलब रिजाइन फ्रॉम द टेस्ट कैप्टनसी। मतलब ये यार आई थिंक टू स्टार्ट 2022 विद सच अ न्यूज। देखो जब धोनी ने रिटायरमेंट ली थी ना टेस्ट मैचेस से, तब भी शौक हुए थे, सब शौक हुए थे, बट सबको एक चीज पता थी कि आई थिंक इंडिया विल हाँ, नॉट it's मिस। coming soon. हाँ People were बट thinking that. बट ये इंडिया को पता था कि इंडिया विल नॉट मिस धोनी द टेस्ट कैप्टन, बट इन दिस केस यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मिस विराट द टेस्ट कैप्टन। अच्छा, वन मोर थिंग, अभी ये जो रिसेंट डीआरएस इंसिडेंट हुआ है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर ने कहा था कि विराट हैज बीन गेटिंग अवे विद दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, दिस कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। बहुत, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू नेम द प्लेयर्स, क्योंकि बहुत सारे, सब ने कुछ ना कुछ कहा है, कमेंट्स, बहुत नेगेटिव फीडबैक आया। क्या वो भी मतलब एक रीजन हो सकता है शायद? देखो मतलब आप मेंटली क्या सोच रहे हो, देखिए, मेंटली हाँ आपके ऊपर क्या चल रहा है? ये तो है ना, ये तो भाई है कि मतलब आप अगर ये देखो एंड नॉट ओनली कि एक ही डीआरएस, आप चारों चीजें हर तरफ से अगर आप देखो भाई, सेंचुरी की उतनी बातें हैं कि विराट से रन नहीं बन रहे, विराट एक ही तरीके से आउट हो रहा है, उसके बाद रहाणे, पुजारा, टीम सिलेक्शन, डीआरएस, इतना सब कुछ है एंड एवरीथिंग इज ऑन द कैप्टन। या एंड द थिंग इज कि आप कितने भी मेंटली आप कितने भी स्ट्रांग हो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू ब्रेक, एंड आई थिंक दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट। एंड यहां से तो आप ये भी पॉजिटिव नहीं ले सकते कि अब वो अपनी बैटिंग पे फोकस करेगा, बिकॉज विराट इज नॉट एन इंडिविजुअल जो कि इतना वीक है कि भाई उसको पूरी तरीके से कैप्टेंसी छोड़नी पड़े टू फोकस ऑन हिज बैटिंग। मेंटली ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, आई थिंक। आई डोंट थिंक उससे ज्यादा मेंटली कोई स्ट्रांग है। और और जब आप जहां तक ये इतने बात थी स्ट्रांग ना, आदमी को ब्रेक कर रहे हो जब आप, तो फिर और ये इसमें सबसे बड़ा ब्लेम बीसीसीआई को जाता है। देखो बिल्कुल। सिंपल सी बात, वी डोंट हैव एनी प्रूफ, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक कि यार बीसीसीआई को मैं बैश कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। बट वन थिंग इज क्लियर, बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल तो है इस डिसीजन के अंदर। आप ऐसे क्यों यार, अब मान लो कल विराट अगर ये सीरीज जीत गया होता। दैट्स वन थिंग। देखो यार, ये रहाणे को, पुजारा को बैक कर रहा था, कॉन्स्टेंटली बैक कर रहा था, वो कोई हिडन नहीं है, कर रहा था, सबको पता है। हम्म। अगर पुजारा ने, रहाणे ने इस सीरीज में रन्स मार दिए होते, ये सीरीज हम जीत जाते, तो आई डोंट थिंक ये सब की नौबत आती। हाँ तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं एंड यू लुक एट कि क्या हुआ था मार्च में, द इंग्लैंड सीरीज जहाँ पे ओडीआई, वहां पे भी एक ऐसी न्यूज, विराट वांटेड कि शिखर धवन टीम में रहे एंड सिलेक्शन कमेटी डिडंट वांटेड कि यार मतलब हमें नहीं चाहिए शिखर धवन, बट शिखर धवन ने खेला और शिखर धवन ने परफॉर्म कर दिया। शिखर हाँ धवन हाँ। का एक 96 था, 50 था, 40 था, तो शिखर की अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। बट अगेन जब आप एक प्लेयर को बैक कर रहे हो, वो रिजल्ट नहीं आ रहा, वहां पर भी आप देखो, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग आयरॉनिकली बोल रहे थे कि विराट शुड बी सैक्ड फ्रॉम कैप्टेंसी अगर अगला एक और चांस मिलता है पुजारा और रहाणे को। And he's like he came up with a bomb and he just blasted it. यार देखो, अनटिल एंड अनलेस आई हैव एन आंसर, बट अभी जब तक मेरे को कोई एक इंसान मिल नहीं जाता है ना टू ब्लेम फॉर दिस, आई डोंट थिंक वी कैन डिस्कस अबाउट दिस एनी लॉन्गर, And you क्योंकि know, ये तो ये और अगर आप कितने भी पोलाइट हो जाओ यार, आप एक फैन भी तो हो एग्जैक्टली at एग्जैक्टली some point of time, and I'm a big Virat Kohli fan, and more than fan यार, उसकी टेस्ट कैप्टेंसी, the way he has captain, do you have a next captain? या Just tell me that. दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या वो चला गया, अभी क्या? आई डोंट सी केएल राहुल टेकिंग अप दिस बैंड। आई डोंट थिंक रोहित शर्मा विल बी एबल टू इवन प्ले टेस्ट क्रिकेट consistently for the next couple You of give me years. three options. I'm actually asking you, you give me three options कि यार ये तीन मेरे options है जो सेम वे में लीड करेंगे टेस्ट टीम को। No, एंड डोंट I टेल मी don't. कि रोहित शर्मा के टैक्टिक्स अच्छे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट रोहित शर्मा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो गिव मी थ्री ऑप्शंस। डू यू हैव थ्री ऑप्शंस जो कि अब इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन बन रहे हैं? यू हैव केएल राहुल, रोहित शर्मा, एंड नेक्स्ट हु, मतलब कौन? मुझे पहली चीज तो ये, कौन उस इंटेंसिटी से कैप्टनसी करेगा? भाई केएल राहुल को तो हमने सेकंड टेस्ट में देख लिया है। आई डोंट थिंक ही इज एनीवेयर क्लोज
टू बीइंग द टेस्ट कैप्टन राइट नाउ। फ्यूचर में वो क्या करे, कितना अच्छा हो जाए, कितना बढ़िया हो जाए, पता नहीं। और जहां तक रोहित शर्मा है, मतलब आई डोंट थिंक ही हैज एनी एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ कैप्टन फॉर द रेड बॉल टीम। और प्लस आई डोंट थिंक वो कंसिस्टेंटली अगले 2 साल तक टेस्ट गेम सारे खेल भी पाएगा। यार मतलब उसके मेरा जितने तो सवाल फिटनेस इश्यूज रहते हैं वो यार खेल ही नहीं मेरा पाता है। मेरा तो सवाल ही मेन ये है ना कि आपके पास एक कोई टाइम पे नाम तो ही नहीं है। हम 3 महीने पहले तो बात कर रहे यार इंडिया के पास कितने टेस्ट कैप्टन है, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, तो ये वो, नाउ व्हाट? रहाणे को तो हम टीम में ही नहीं रखने की बात कर रहे हैं। टीम में तो नहीं रह सकता अब आप कैप्टन किसको बनाओगे? कि रोहित हाँ, शर्मा। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रोहित शर्मा, सर आप ओवरसीज टूर से पहले तो इंजर्ड होते हो, ठीक है। आई थिंक ऑन विराट साइड एज वेल, मैं उसको अभी ब्लेम ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता यार। बट आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैप्टेंसी छोड़ रहे हो जहां ऑनेस्टली मुझे तो दिख भी नहीं रहा कोई ऑप्शन यार। कोई ऑप्शन नहीं, कोई फिजिबल ऑप्शन है ही नहीं इस टाइम पे। विराट की एज कितनी है? 32। सो दैट मीन ही स्टिल हैज एटलीस्ट 5 साल का क्रिकेट तो बाकी है ना। हाँ, विथ हिज फिटनेस इजीली 5 years है। और मैं यार अभी तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि अपने क्रिकेट करियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए भाई ने हर जगह से कैप्टेंसी छोड़ दी, इतना नहीं होता यार। ये तो ये तो प्रॉपर सचिन तेंदुलकर वाला सीन हो गया यार कि मतलब आप बी द कैप्टन एंड विद द फैक्ट कि आप इतने अच्छे कैप्टन हो टेस्ट मैचेस में, यू आर सडनली कमिंग अप एंड यू आर थ्रोइंग ए स्टेटमेंट कि आई एम जस्ट मतलब डन, क्योंकि आई फील आई एम नॉट गिविंग माई 120%। हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा सर। नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई वकालत वाले स्टेटमेंट्स हैं। ये तो खैर ये तो मतलब वो हो गया उसमें ना कि आप बटर पीआर टीम आप ने लिखा है हाँ भाई। मतलब वो थोड़ा सा एक बटर केक हो गया ना कि वो केक है उसके ऊपर एक चेरी लगा दी कि जी इनका भी हाँ, नाम खराब नहीं होना चाहिए, मेरा भी नहीं होना चाहिए, बीसीसीआई को बचाना या कुछ, ठीक है यार अभी हम नहीं बोलते, वी डोंट हैव एनी एविडेंस, हाँ, पता ठीक चल है। जाए थोड़ा, पता शायद चलेगा भी नहीं कभी, बट पता नहीं चलने वाला, हमें सब पता है, बट विदाउट एविडेंस इफ वी आर टॉकिंग, ठीक है, तो हम क्यों वीडियो डॉक्यूमेंटेशन ये और वो, बट वी नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द कैमरा एंड व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन, सबको पता है क्या हो रहा है क्या। to sum it up, I think this was the worst possible decision for the future of the Indian cricket team. क्या पता क्या डेफिनेटली होगा, कुछ नहीं पता। और हमारे पास एक भी वायबल फ्यूचर कैप्टन नहीं है अभी इस टाइम पे। कौन होगा रिप्लेसमेंट? आई थिंक आप उसकी इंटेंसिटी या उसके लेवल को मैच करने की तो बात ही छोड़ दो, मतलब आसपास भी, मतलब कोई एक प्रॉपर कैप्टन ही नहीं है इस यू टाइम नो पे व्हाट, फॉर द टेस्ट टीम। दैट्स द बिफोर एंड पॉइंट। गोइंग इनटू द कैप्टन सबसे बड़ा डर तो ये है भाई, ये कब रिटायरमेंट ले लेगा हमें नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, आई एंड डोंट थिंक दैट कुड कम एनी टाइम एंड सून। डोंट इफ समवन इज कमिंग और वो बता रहा है कि ले ले कैप्टनसी रिटायरमेंट, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, जब वो चला जाएगा तब आपको पता लगेगा कितना फर्क पड़ता है। नाउ यू आर गोइंग टू सी द इम्पैक्ट क्या होता है ना, टेस्ट मैच में 5 दिन खड़े होकर कैप्टनसी करना, अब आपको पता लगेगा, ठीक है। जो भी नेक्स्ट मैं तो और मैं सर जो कैप्टन बनता है उसको मतलब मेरी तरफ से बहुत ज्यादा मतलब क्या कहे बेस्ट स्ट्रेंथ विशेस। दे, बेस्ट विशेस है, भगवान स्ट्रेंथ दे, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन एंड यू आर गोइंग टू बी बैश्ड ऑल अराउंड, द मीडिया इज गोइंग टू बैश यू, द सोशल मीडिया इज गोइंग टू बैश यू, क्योंकि आपको पता है ना ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ था। और उसको बहुत हार्ड काम मिलेगा यहाँ से, मतलब क्योंकि आई डोंट विश इट ऑन एनीबॉडी। आपको अपने पीएस से ही वो कंपेयर किया जाता है ना। ऋषभ पंत को अगर 4 साल इतना ट्रोल मिला वो इसलिए बिकॉज ही वाज ऑलवेज कंपेयर्ड विद विद धोनी, धोनी, एग्जैक्टली एंड द एग्जैक्टली। नेक्स्ट कैप्टन हु इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ टेस्ट टीम, ही इज गोइंग टू ऑलवेज बी कंपेयर्ड विद विराट कोहली। नॉन स्टॉप होगा, हाँ। एंड आई डोंट नो मैन, अब कब सेना में जाके जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, ठीक है, वी हैव द बॉलर्स, वी हैव द सेम टीम, वी विल ट्रांजिशन फेज, बट अगेन नॉट मतलब मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है, व्हाई विराट हैज रिजाइंड, एंड आई डोंट थिंक आई विल फाइंड एन आंसर इन कमिंग डेज एज वेल। So I think with that we'd like to put an end to our discussion today, and please do let us know your thoughts. Let's interact in the comment section. We'll be very active in the comment section right now. हम बातें करेंगे बिल्कुल, आप अपने views रखना, हम अपने views रखेंगे. Let's have a And little bit discussion and on it as actually, well. I would just like to add one thing. And if someone wants to join us for this, because I think this is something जो कि बहुत आगे तक जाएगा topic, तो we might end up making another video जहाँ पे थोड़ा कुछ अलग discussion हो. And if someone wants to join us, so do ping us on Instagram और कहीं पर भी जहाँ पे भी, if someone wants to join us in that case. Okay, guys. With that, I think we are going to call this a wrap. Thank you so much for joining us.
बाय। बाय।